नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 15 अगस्त पर भाषण। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को सबसे पहले प्यार भरा नमस्कार और मेरी ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुझे अपने विचार आपके सामने व्यक्त करने का सुअवसर प्राप्त कर बेहद खुशी की अनुभूति हो रही है। 15 अगस्त 2024 को हम सभी अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस का पर्व सभी भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है तथा ये इतिहास में सदा के लिए उल्लेखित हो चुका है कि यह वो दिन है जब भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा वर्षों के संघर्ष के बाद ब्रिटिश शासन से हमें आज़ादी मिली और भारत की आज़ादी के पहले दिन को याद करने के लिए हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही साथ हम उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए हंसते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे में आज हम सभी फिर से वो नज़ारा याद करें कि आज़ादी की ज्वाला अंत तक जलती रही, आज़ादी की ज्वाला अंत तक जलती रही। भारत माता अपने वीर सपूतों के लहू में वर्षों तक यूं ही रंगती रही। वैसे तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देश में अवकाश होता है, पर विभिन्न सरकारी संस्थानों जैसे स्कूल, कॉलेजों, दफ्तरों आदि में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कई भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं और देश के शहीदों स्वतंत्रता सेनानियों को 21 तोपों की सलामी देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री देश के लोगों को अपने भाषण के द्वारा संबोधित करते हैं। फिर विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं और रंग बिरंगी झांकियाँ निकाली जाती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है और इन्हीं गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना हर संभव प्रयास किया और आवश्यकता पड़ने पर देश की आज़ादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। आज उन्हीं के इस त्याग के चलते हमें आज़ाद भारत में जीने का यह सुअवसर मिला। इसलिए आज 15 अगस्त के दिन हम सभी भारतीयों को यह प्रण लेना चाहिए कि हम अपने शहीदों के बलिदान को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इसके लिए हमें अपने अपने स्तर पर देश के विकास के विभिन्न पक्षों पर
ध्यान देना होगा, जिससे हमारा देश विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ सके। इसके साथ ही हमें अपनी संस्कृति व सांस्कृतिक धरोहरों को भी बनाए रखना होगा। हमारे देश को अनेकता में एकता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। यहाँ अलग अलग पंथ, धर्मों और संस्कृतियों को मानने वाले लोग रहते हैं और ऐसी अद्भुत क्षमता सिर्फ हमारे देश में ही है। इसलिए इन सभी चीज़ों को आगे भी बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम सभी बिना किसी जात पात, धर्म और ऐसे किसी भी बंधन से मुक्त होकर साथ मिलकर रहें। इससे हमारा देश अखंड रहेगा और विश्व में ध्रुव तारे के समान चमकेगा। अंत में मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने बहुत ही धैर्य के साथ मेरे विचारों को सुना। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को इन पंक्तियों के साथ विराम देती हूँ कि ढूंढ लो आसमां, ढूंढ लो ये ज़मीं, ढूंढ लो आसमां, ढूंढ लो ये ज़मीं, भारत के जैसा देश कहीं भी नहीं। जय हिंद, जय भारत।